नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल से अब तक की अगर बात करें तो बागियों के आंकड़े यानी नंबर्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे समर्थक विधायकों की संख्या लगातार घटती दिखाई दे रही है और इन सब के बीच कई नए सवाल हैं, जैसे कि क्या उद्धव ठाकरे अगाड़ी छोड़ेंगे, क्या शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा, क्या बागी विधायकों में से 25 विधायक मुंबई में आते ही उद्धव के खेमे में आ जाएंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े ये वो नए सवाल हैं जिनका जवाब आज हर कोई चाहता है और हमारी कोशिश आज देशहित में इन्हीं सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की होगी। जल्दी से आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े 5 अपडेट्स हम दे देते हैं। सोर्सेज हमारे कह रहे हैं अगले 100 घंटे में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। बीजेपी जो अभी तक वेट एंड वॉच की रणनीति पर आगे बढ़ती आई है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां सेंट्रल लीडरशिप यानी केंद्रीय नेतृत्व से सरकार बनाने पर उनकी चर्चा होगी। और इस सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विधानसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। चिट्ठी में सभी बागी विधायकों के हस्ताक्षर हैं। और आज की एक और बड़ी खबर यह भी है कि शिवसेना ने अघाड़ी छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर बागी विधायक मुंबई आ जाते हैं और बात करते हैं तो उनकी मांग जिसमें अघाड़ी छोड़ना शामिल है, उद्धव ठाकरे इस पर बात करने के लिए तैयार है। 5वीं बड़ी खबर, अब से बस थोड़ी देर पहले एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राउत के बयान पर कहा कि वो उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मीडिया से बात की, जैसा कि अभी आपने देखा भी। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को जो बातें कहनी है वो गुवाहाटी से नहीं, मुंबई आकर उद्धव ठाकरे से कहें। तो शरद पवार का ये बड़ा बयान, चंदन। बिल्कुल बड़ा बयान आया है शरद पवार का और कहा है उन्होंने कि फ्लोर टेस्ट में ही बहुमत साबित किया जाएगा। सभी पार्टियों के आंकड़े मेरे पास हैं। अब तक पवार जो कि खुलकर नहीं बोल रहे थे लेकिन लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, अब उनका कहना है कि मौजूदा हालात पर हमारी नजर बनी हुई है और सरकार बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। पवार साहब जिस तरीके से शिवसेना के 50 विधायक क्लेम किए जा रहे हैं कि अब शिंदे गुट के साथ हो गए हैं और सरकार माइनॉरिटी में हो गई है और इस्तीफा देना चाहिए। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग वहाँ गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये अघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर करने के लिए भी तैयार हैं। मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए। और यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने बताई। और अब आपको गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे का लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो अब से ठीक आधे घंटे पहले आया। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के सामने बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, किसी हेडमास्टर की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और विधायक खड़े होकर के अपनी बात उनके सामने कर रहे हैं। शिंदे इन विधायकों को समझा रहे हैं और वीडियो के आखिर में सभी विधायक तालियां बजाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब एकनाथ शिंदे आह्वान करते हैं तो सभी हाथ उठाकर, मुट्ठी उठा करके उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं और वीडियो के आखिर में सभी विधायक तालियां बजाते हैं, हाथ ऊपर करके नारे लगाते हैं। और एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र की रही देश की सियासत में अपनी अब एक अलग छवि बना रखी है, जिस तरह से 42 विधायकों के 42 शिवसेना विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल।
तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार एनसीपी चीफ शरद पवार का स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संजय राउत ने क्यों कहा कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी छोड़ने के जो बागी विधायकों की मांग है उस पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या शिवसेना के इस ऑफर को शिंदे मानेंगे या फिर वो ये मन बना चुके हैं कि सरकार बीजेपी के साथ ही उन्हें बनानी है? इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। सर्व एक मतदान आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ एकनाथ शिंदे की ताकत है, दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान, जिसके मुताबिक शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने को तैयार दिख रही है। तो क्या एकनाथ शिंदे की ताकत के सामने उद्धव ठाकरे सरेंडर करने को तैयार हैं? क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? कल तक जो संजय राउत ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाने की बात कर रहे थे, वो आज महाविकास अघाड़ी से बाहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे गुवाहाटी से आ रही कुछ तस्वीरें भी बड़ा रोल अदा कर रही हैं। ठाकरे परिवार के आदेश को भगवान का आदेश मानने वाले शिव सैनिक और विधायक इन तस्वीरों में एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद दे रहे हैं। मातोश्री जिनका मंदिर था, आज वो गुवाहाटी के होटल में हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि एकनाथ शिंदे की ताकत उन्हें शिवसेना का नया नाथ बना सकती है, और ये बात शिवसेना और उद्धव ठाकरे भी समझ रहे होंगे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण से उद्धव का गुट छोटा होता जा रहा है और एकनाथ शिंदे का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी के आकर्षक ऑफर भी लगातार सुर्खियों में हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह दोनों पक्षों की तरफ से समझौते की शर्तों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने महाविकास अघाड़ी छोड़ने की शर्त रखी, तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा गया मांगों पर विचार करेंगे, पहले मुंबई वापस लौटिए। शिंदे गुट ने कहा हिंदुत्व की विचारधारा जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा हिंदुत्व अभी भी शिवसेना के लिए सबसे ऊपर है। एकनाथ शिंदे गुट कहता है बीजेपी के साथ सरकार बने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायक कहेंगे तो वो इस्तीफे को तैयार है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने आरोप लगाया कि वर्षा बंगले में सुनवाई नहीं होती। उद्धव ठाकरे ने भावुक अपील की शिव सैनिक गद्दारी न कर। शिंदे गुट ने कहा एनसीपी कांग्रेस से अपमान मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा शिव सैनिक सीएम बने तो खुशी हो। वैसे आज जो बात संजय राउत ने कही है, वैसा ही संकेत ठाकरे परिवार की तरफ से भी दिया जा रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा को छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट हो गए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी ट्विटर से अपने पोर्टफोलियो की जानकारी हटा ली है और बागी शिवसेना विधायकों से भावुक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी। पण त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दूसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट भी है। संजय राउत के एक और बयान को सुनो, जिसमें वो बागियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना के नहीं झुकने की बात कह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है, तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर। हाँ, ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। यहाँ पर संजय राउत का ये बयान फिर से शंका खड़ी करता है, क्या बागी विधायकों को वापस मुंबई बुलाकर महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने पर विचार करने के सपने दिखाकर उद्धव ठाकरे सत्ता और पार्टी बचाने की आखिरी उम्मीद को टटोल रहे हैं?
क्योंकि जो विधायक गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट को छोड़कर वापस मुंबई लौटे हैं, उनके बयान उद्धव गुट की उम्मीदों को जिंदा कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर तो ये कूटनीति ही लग रही है, पर ये कहना और इस बात को प्रेस के सामने आकर कहना, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। इससे कांग्रेस भी डिस्टर्ब हुई है, एनसीपी में भी इससे नाराजगी है कि शिवसेना खुली तौर पर यह बयान कैसे दे सकती है। फिलहाल बागी गुट ने एकनाथ शिंदे को आखिरी फैसले के लिए अधिकृत किया है, यानी शिंदे ही इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े बाहुबली हैं। शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुंबई। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुवाहाटी से पूजा मेहता हमारे साथ हैं, जहां एनसीपी चीफ शरद पवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां से विशाल पांडे हमारे साथ हैं और वैदेही हमारे साथ मातोश्री से हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विशाल पांडे, एनसीपी चीफ का इस तरीके से सामने आना, शरद पवार उनका कहना कि जो बागी विधायक है उन्हें पहले मुंबई आना होगा और फ्लोर टेस्ट में फैसला होगा सरकार अल्पमत में है या नहीं। शरद पवार का आज ये आकर कहना, क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि महाविकास आघाड़ी के लिए अब भी उम्मीद की किरण बाकी है? देखिए, महाविकास आघाड़ी अंतिम तक उम्मीद छोड़ना नहीं चाह रहा है। हालांकि असलियत से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पूरी तरह से रूबरू हैं। उनको पता है कि आंकड़े शिवसेना के पास नहीं बचे हैं और उनका ये जो गठबंधन वाली सरकार थी वो अल्पमत में आ जाएगी जैसे ही एकनाथ शिंदे की चिट्ठी राज्यपाल के पास जाएगी, जब वो समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी आशा इस बात को लेकर है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, शायद अगर वो मुंबई आते हैं और उद्धव ठाकरे की उनके साथ बातचीत होती है तो शायद उनमें से कुछ विधायकों को मना लें, और इसीलिए फ्लोर टेस्ट की मांग कांग्रेस भी कर रही है, एनसीपी भी कर रही है और शिवसेना भी कर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से लगातार तस्वीरें जारी कर रहे हैं, जो चिट्ठियां वो लिख रहे हैं, उससे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि वो मानने को तैयार हैं। और आने वाले दिनों में कल या परसों तक एकनाथ शिंदे अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे और महाराष्ट्र की सियासत एकनाथ शिंदे के कदम पर ही पूरी तरह से निर्भर होगी कि अगली सरकार महाराष्ट्र में किसकी होगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे प्रस्ताव मानने के संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या अब इस पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यही कुल मिलाकर देखना है कि एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान करेंगे और कब वो राज्यपाल के पास इस बात की जानकारी देंगे कि वो महाविकास आघाड़ी से अपने समर्थित विधायकों के साथ समर्थन वापस ले रहे हैं। अदिति, पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, 42 विधायकों की बात कही जा रही है एकनाथ शिंदे के साथ होने को लेकर। हमने संजय राउत का स्टेटमेंट भी सुना आज दिन में। उन्होंने कहा कि जिन एमएलएस को शिकायत है वो आए, वापस आए, मुंबई आकर बात करें। उद्धव ठाकरे उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, गाड़ी छोड़ने के बारे में हम विचार करेंगे। शरद पवार अभी थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने कहा ये फैसला तो फ्लोर पर होगा, ये फैसला तो विधानसभा में होगा, ये हवा में इस तरह से बातें नहीं हो सकती हैं। और इस सब के बीच ये दावा कि 20 से 25 विधायक जो है वो वापस उद्धव खेमे में लौट सकते हैं। चल क्या रहा है शिवसेना में? देखिए अदिति, आपको एक बात बता दें, चूंकि मैं अभी फिलहाल गुवाहाटी में हूँ, एकनाथ शिंदे वो तमाम जो विधायक यहाँ पर मौजूद है वो हर एक कदम जो है फूक फूक के रख रहे और कोई भी डिसीजन हेस्ट में नहीं लेना चाहते। और इसलिए आज जो अहम बैठक हुई उसके बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया। इसकी वजह यह है क्योंकि जो टेक्निकलिटीज है वो बेहद पेचीदा है, क्योंकि अपना गुट बनाने के लिए उनके पास 2/3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 37 एमएलए का समर्थन होना चाहिए। लेकिन आज जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमने देखा कि कुल 42 एमएलए उनमें दिखे, जिसमें से 35 एमएलए शिवसेना के थे और 7 इंडिपेंडेंट थे। और अभी से थोड़ी देर पहले ही सूरत से 2 और शिवसेना के एमएलए रवाना हुए हैं गुवाहाटी के लिए। तो कुल मिला के 37 एमएलए की तो स्ट्रेंथ हो जाती है उनके पास, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ पाने पर दल बदल कानून जो है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर जो है ये नहीं लागू होगा। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता है और इनमें से अगर 2-4 विधायक टूट जाते हैं तो फिर से एकनाथ शिंदे गुट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए एकनाथ शिंदे थोड़ा और वक्त देना चाह रहे हैं, थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, ताकि उनके पास 42 एमएलए हो शिवसेना के, ताकि अगर 1-2 टूट भी जाते हैं फिर भी वे कंफर्टेबल पोजीशन में हो, ताकि दल बदल कानून जो है उन पर फिर भी लागू ना हो।
विधि आपके पास भी आएंगे, क्योंकि इस समय जो सवाल पूजा मेहता से पूछ रही थी वही सवाल आपसे भी है। मातोश्री के बाहर आप हैं, ठाकरे फैमिली और शिवसेना में इस वक्त क्या चल रहा है वो स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे।